अविक बन्ना, अविक बन्ना, दरवाजा खोलिए। देखिए हम आपके लिए खाना लेकर आए हैं। रानी माँ, अविक बन्ना का खाना खाना बहुत जरूरी है, वरना वो दवाई नहीं ले पाएंगे। अपने माँ पापा को खोने के गम से वो अभी तक उभर नहीं पाए। ऊपर से रिमझिम भी यहाँ नहीं है। अगर उन्हें और कुछ हो गया तो? आप सही कह रही हैं प्रेम, हमें भी अविक बन्ना की बहुत चिंता हो रही है। हम चाहते हैं कि वो कैसे भी खाना खा ले, हमें कुछ करना होगा। अविक बन्ना, प्लीज दरवाजा खोलिए और खाना खा लीजिए। अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो आपकी दादी माँ भी खाना नहीं खाएगी। समीर बन्ना, देखिए ना, प्लीज समझाइए अविक बन्ना को, वो दरवाजा नहीं खोल रहे, उनको खाना खाना बहुत जरूरी है। भूखा उधर वो चूहा है और प्यास मारी बुझ रही है। तड़पने दो उसे अपनी बहन की याद में। सच कहें तो राजकुमार का दुख देख कर हम अपना दर्द बोल गए। हाँ। काका ले लो मजे, उस छोरी को महल से बाहर फेंकने के ले लो मजे। पर एक बात की चिंता मेरे को बहुत हो रही है काका सा, कहीं अविक बन्ना की तड़प देखकर रानी सा उस छोरी रिमझिम को वापस इस महल में ना लेकर आ जाए। ना ना प्रताप भाई साहब, वो लड़की रिमझिम अब किसी भी हाल में इस महल में वापस नहीं आ सकती। ये हुई ना बात। आप तो बस अपने भतीजे को काबू में रखो। उनको कहो कि वो 2 अनाथ बच्चे हैं, उनका मसीहा बनना छोड़ दे। बाकी तो हम संभाल लेंगे। हर चीज का प्लान है हमारे पास। हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं। अविक, रिमदी वापस आ गई। अविक दरवाजा खोलो। सॉरी अविक, मुझे रिमझिम की तरह नॉक करके दरवाजा खुलवाना पड़ा। अविक बन्ना, देखिए हम आपके लिए आपका पसंदीदा खाना लेकर आए। अविक, रिमझिम ने मुझसे कहा है कि वो जल्दी वापस आएंगे। तब तक आप खाना खा लो, है ना? आई प्रॉमिस, आपकी बहन रिमझिम इस महल में वापस आएंगी। सॉरी अभी, मैं अभी तक अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाया। आई प्रॉमिस, हम रिमझिम को वापस इस महल में लेकर आएंगे। अभी अविक बन्ना, सुनिए, अविक बन्ना। हे दुर्गा माँ, वीरगढ़ की रियासत अपने राजा के लिए काफी सालों से तरस रही है। ये महल अपने राजकुमार की हंसी सुनने के लिए तरस रहा है। एक दादी अपने पोते के ठीक होने के लिए तरस रही है। अब आप ही कुछ कर सकते हो माँ, आपके सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं। अविक बन्ना को उनकी हंसी, उनकी खुशियां वापस लौटा दीजिए। खुशियां लौट सकती है रानी, पर उसके लिए आपको रिमझिम को वापस बुलाना होगा। वो अवीक की खुशी नहीं बल्कि उसकी ताकत भी। रिमझिम की आंखों में हमने अवीक के लिए शिद्दत, प्यार और केयर देखी है। आप उसे चाहकर भी ज्यादा दिन दूर नहीं रख पाएंगे रानी माँ। हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझने की गलती मत करना समीर बन्ना। रिमझिम की आंखों में हमने सिर्फ एहसान फरामोशी देखी है, उसे अविक बन्ना की नहीं, सिर्फ अपनी परवाह है। अब वो चाहेगी भी ना
तो हम उसे इस महल की चौखट को कभी पार नहीं करने देंगे। बहुत जिद्दी है और रानी माँ, अपने भाई के लिए वो जरूर लौट कर आएगी और हमें उस पर पूरा यकीन है। नमस्कार नमस्कार, मैं हूँ वो जो टेंशन को उल्टा टांग कर खुशियों की घंटी बजा देता है। ये तो अविक बन्ना के हंसने की आवाज है। जब तक आप खाना खाते रहेंगे उसका बलून नहीं गिरेगा। खाना खाओ। जेब खाली पर बातों का धनी हूँ। बातें ऐसी जो सबको गुदगुदा दे, हरकतें ऐसी जो आंखों में हंसी के आंसू ला दे। आपका पर्सनल जोकर, मस्ती से भरा मस्खरा, खुशियाँ ऐसी दूंगा आप सब हिल के कहेंगे पोंगा पोंगा पोंगा। ये तो चमत्कार हो गया। अविक बन्ना बिना रिमझिम के खाना खा रहे हैं। ये कैसे हुआ? और इतने दिनों में अविक बन्ना को इतना खुश कभी नहीं देखा। ये लड़का कौन है? एक और भाई। एक मिनट, कौन है आप? राज, आप भले हम पे कितना ही शक करें, लेकिन आपके हर समस्या, हर परेशानी का हल हमारे पास है। देखो, अविक बन्ना को हंसा दिया ना। आपने अविक बन्ना को तो हंसा दिया, लेकिन इस बात का एहसास दिला के आपने हमें रुला दिया है। हम आपको बता नहीं सकते अविक बन्ना को ऐसे खुश देखकर हम आपके कितने आभारी हैं। अरे आप तो ऐसे इमोशनल हो रहे हो, ऐसे ना करो। अब ये देखो, इस छोरे को लेके आया हूँ मैं, मस्करे को, यहीं पे इसीलिए ड्यूटी लगा दी है इसके मैंने। ये अविक बन्ना को हंसाएगा भी और उसका ध्यान भी रखेगा, और धीरे धीरे अविक बन्ना अपनी बहन को हमेशा हमेशा के लिए ओ मस्करा, ओ हेलो, इधर देख। मैं आ रही हूँ अभी। मस्करा इज रेडी। अपना नाम बता रानी साहब को। मेरा नाम है पोंगा पान। बच्चे को खुश रखना हमारा काम। पहले तो आप सीधे खड़े हो जाइए। अरे पोंगा टोंगा, रानी माँ कह रही है सीधा खड़ा हो, सीधा ही रहना तन के है। राज, ये बहुत ही बढ़िया और ईमानदार लड़का है। 7 पुश्तों से इनका यही काम है, लोगों को हंसाना, मस्करी करना। ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने आपको पहले कहीं देखा है? राजमहल में एक मस्खरे की जरूरत है। अगर कोई ऐसा है जो राजकुमार को हंसा सके तो ढेर सारा इनाम मिलेगा। राजमहल मतलब इन्हें अवीक के लिए मस्करी की जरूरत है? थैंक यू सो मच दुर्गा माँ, मुझे रास्ता दिखाने के लिए। रोते हुए को हंसा सकता हूँ जी, गम को खुशियों के समुंदर में डुबा सकता हूँ जी, सोशल मीडिया पर
2 मिलियन फॉलोअर्स है हमारे, पर क्या इस मासूम को भी बना सकता हूँ जी? राज, 2 महीने से अविक बन्ना को पहली बार इतना खुश देख रहा हूं मैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये पोंगा टोंगा जो है अपने काम में एकदम फिट है, माहिर है, है कि नहीं? रानी माँ, पर ऐसे किसी अनजान पर भरोसा किया जा सकता है? आपने तो अवीक की बहन तक पर भरोसा नहीं किया, ये तो एक अजनबी है। आई एम सॉरी समीर, मैं तुमको ये बात नहीं बता सकती, लेकिन मुझे ये बात पता है, मेरे जाने के बाद तुम्हें अवीक की फिक्र है। वीरगढ़ के राजकुमार को ऐसे किसी अनजान के हाथ में सौंपना, एक बार सोच लीजिए रानी माँ। मेरे पास अवीक के साथ रहने का ये आखिरी मौका है। रानी माँ के माइंड में शक पैदा करके उसे मत छीनो समीर, प्लीज। पोंगा, हमें आपके बारे में और जानकारी दीजिए। वीरगढ़ के पास है गांव मलहाली। पापा से सीखी होशियारी, लग गई मस्खरी की बीमारी, तो चला आया वीरगढ़ दिखाने अपनी कलाकारी। सा कह रहे थे कि आपकी 7 पुश्तियां यही काम करती आई हैं। जी हुकुम, वो क्या है ना, मस्खरी से घर तो चलने कौन। इस वास्ते पापा जी, दादाजी सबने कोई ना कोई दूसरा काम जरूर किया, पर सच बोलूं ना तो मुझे तो हंसाने के अलावा और कोई काम आता ही नहीं। पिताजी का नाम? राज, आपको क्या लगता है इस छोरे को यहाँ महल में लाने से पहले हमने कोई पूछताछ नहीं की? मगर अगर बात अवीक बन्ना की है तो डबल चेक करने में क्या प्रॉब्लम है? और ऐसे किसी अनजान को हम अवीक को नहीं सौंप सकते ना। रिमझिम से वादा किया हमने उसका ख्याल रखने का। आपने रिमझिम से वादा किया है तो आपको क्या लगता है कि इस घर में सिर्फ आप ही को चिंता है अवीक बन्ना की? हमें चिंता नहीं है? हमारा कुछ नहीं लगता अवीक बन्ना? माफ करना काका साहब, अगर हमने अवीक की सिक्योरिटी का पहले ध्यान दिया होता तो कभी किडनैप नहीं होता। हिम्मत तो देखो इसकी, हमसे ही बहस किए जा रहा है। बात करनी पड़ेगी बहू साहब से इसके बारे में। ये तो हद ही हो गई है। मतलब हम इतनी मुश्किल से इस छोरे को ढूंढ के लाए हैं और इतने सारे लाखों सवाल जवाब किए जा रहे हैं इसके साथ में। बताइए, इस महल में हमारी इज्जत है कि नहीं? मुझे खींच रहा है उसकी। रुक जाइए समीर बन्ना। पोंगाराम, याद रखिए आप पर 24 घंटे निगरानी होगी, और अगर आप इसी तरह अविक बन्ना को हंसाते रहे, उन्हें खुश रखे, तो हम आपके काम को परमानेंट करने की सोचेंगे। पर रानी माँ, समीर बन्ना, हम जानते हैं आपको अविक बन्ना की बहुत चिंता है, लेकिन आप इस महल में अकेले नहीं हैं। बाकी सबको भी अविक बन्ना की उतनी ही चिंता है, इसलिए आप निश्चिंत रहिए। अविक बन्ना, धन्यवाद हुकुम, हम आपको निराश नहीं करेंगे। तुझ पर तो निगरानी मैं रखूंगा पोंगा। अवीक बन्ना, अवीक बन्ना कहाँ हैं आप?
जब तक हमारे पास ये लॉकेट है ना, तब तक हमारा दिल एक दूसरे के पास ही रहेगा। कोई भी हमें दूर नहीं कर सकता। अवीक ने हमें इस पोंगा राम के गेटअप में भी पहचान लिया। I miss you. I missed you so much, अवीक। मुझे तेरी बहुत याद आई थी सच में। तू 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 ठीक तो है ना? और कोई रास्ता नहीं बचा था मेरे पास अब मुझे इस महल में ऐसे ही रहना होगा। पर ये बात किसी को भी नहीं पता चलनी चाहिए, ओके? समीर को भी नहीं। ये बात सिर्फ मेरे और तेरे बीच में रहेगी। पोंगा, नो, किसी ने हम दोनों की आंखों में आंसू देख लिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्या हुआ आपको? रो क्यों रहे हो आप? किसने कुछ कहा आपसे? हाँ? समीर अवीक की कितनी केयर करता है। ये दरवाजा बंद क्यों था? और अभी रो क्यों रहा है? बोल। देखिए बहू साहब, आपका भतीजा आजकल कुछ ज्यादा टांग अड़ाने लगा है। उसको समझाना होगा। अगर फिर से उसने दोबारा कोई गड़बड़ी कर दी तो वो थोड़ी वापस। अरे उसे करने दीजिए ना चिंता अविक बन्ना की पापा साहब। रानी माँ भी तो उससे खुश रहेंगी ना। अरे बाद में मार को राज की खुशी से कोई लेना देना नहीं। अभी मार को अभी चिंता है उस छोरी की। पता है ना, महल में रहते हुए कैसे नाक में दम कर दिया था उस छोरी ने। यही तो पापा साहब, यही तो सोच रहे हैं हम। आज तक इतनी चुनौतियों का सामना हमें किसी और के साथ नहीं करना पड़ा जितना परेशान इस लड़की ने किया है हमें। इसीलिए समझ नहीं आ रहा है, इतना प्यार करती है ये अपने भाई अविक बन्ना से, तो फिर इतने आसानी से ये महल से जाने को कैसे राजी हो गई? अरे अच्छा ही तो हुआ जो छोड़ के चली गई। बहू साहब, वो छोरी जब यहाँ से छोड़ के चली गई तो वो आपको दिक्कत है, और जब महल में थी छाती पे मूंग दल रही थी तो भी आपको दिक्कत थी। दिक्कत नहीं, सवाल है पापा साहब। हमें नहीं लगता है कि ये लड़की रिमझिम गई है यहाँ इस महल से बाहर। हमें तो लगता है कि ये यहीं कहीं है, इस महल के आसपास हम पर नजर रखे। और 100% पूरे दावे के साथ कह सकते हैं कि ये जरूर कुछ ना कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। समीर बन्ना ने एक बात तो बिल्कुल सही कही, ये लड़की वापस जरूर आएगी इस महल के अंदर, और इससे पहले कि वो यहाँ आए हमें तैयार रहना होगा। हमें पता लगाना होगा कि वो आखिर है कहाँ। दीदी हुक्म। अब वो हमने राजकुमार को इतना हंसाया कि राजकुमार की आंखों से आंसू ही आने लग गए। झूठ मत बोल। अरे आपको हम पर भरोसा नहीं है तो आप राजकुमार से खुद ही पूछ लीजिए। अविक बन्ना, देखिए। ठीक है, लेकिन आज के बाद जो भी हंसना सा ना सब कमरे से बाहर।
समझा? जी जी जी, समझ गया जी। जाओ। आपको हंसी आई? पता लगाना ही पड़ेगा आखिर तेरा यहाँ आने का इरादा क्या है पोंगा। देखो बहू साहब, आप उस छोरी की टेंशन तो लो ही मत, क्योंकि राज उसे अपने महल के चौखट पे पैर तक नहीं रखने देगी। आप तो अपने भतीजे को अच्छे से समझा लो। जिस दिन हम समझाने पे उतर आए ना तो काका सा क्यों इतने बिखर रहे हो? हैं? अब समीर बनना तो वही करेगा ना जो हमारी जीजी सा कहेंगी। कब कहेगी जीजी साहब की? जब पानी सर से तब कहेगी जीजी साहब। समीर पन्ना की फिक्र करना आप छोड़ दीजिए पापा साहब। उन्हें ना कुछ पता है ना ही कुछ पता चलना चाहिए। सोचना है तो उस रिमझिम के बारे में सोचिए, इससे पहले कि कोई और उस तक पहुंचे। हमें उसे ढूंढना होगा। देखो बहू साहब, हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि रामायण से लेके महाभारत तक अपनों का सत्यानाश है ना अपनों ने ही किया है। तो इससे पहले कि आपका विभीषण वो भतीजा हमारी लंका को आग लगाए, उससे पहले आपको बुझाना होगा। इसलिए सतर्क हो जो, कान खोल के समझा दो उसको। समीर का रिमझिम के प्रति झुकाव हमारे लिए खतरा बन सकता है।